साथियों, आज के व्लॉग में मैं आज आपके सामने पेश हूँ। और आज के व्लॉग में मैं बाहर जाऊँगा और पैदल जाऊँगा और रास्ते में और आपको थोड़ा सा बुलंदशहर का इतिहास, अपने इस बुलंदशहर का इतिहास आपको बताऊँगा। और आज सबसे पहले एक गमगीन बात है कि हमारे पड़ोसी पंडित जी, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। काफ़ी साल उन्होंने जूझा, उन्हें बहुत कोमा वगैरह में आ गई थी, काफ़ी साल से परेशान थी। फिर अब से कुछ दिन पहले उनकी डेथ हो गई, तो उनकी अरेस्टी है। तो ये जीवन और मृत्यु का जो खेल है, और ये हमेशा से चलता आया है। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। और एक नात है कि तू ए बशरी जहाँ से जिस दिन रवान होगा, कोई न साथ देगा, तू बेसमान होगा। ये उनके मेहमान हैं और हम भी जाएंगे। तो बहुत ही ज़िंदगी और मौत दोनों एक इस संसार के एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपको आना है तो आपको फिर जाना भी है। अगर आप इस दुनिया में कदम रखे हैं तो आपको जाना भी है। इससे कोई नहीं बच सकता, मौत से। ये एक आखिरी सच्चाई है। और अब हम आगे चलेंगे। कहीं खुशी होती है ज़िंदगी में, कहीं दुख होता है। गौतम बुद्धा भी इसी सच को तलाश करा उन्होंने, और उन्होंने पाया कि हमारा जीवन जो है डिज़ायर की वजह से, उसे हमें ख़त्म करनी चाहिए। डिज़ायर से मतलब ये सब हमें ख़त्म करना चाहिए। तो आज हम आगे चलते हैं, बुलंदशहर में पैदल चलेंगे और फिर जो भी कुछ होगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। कुरान में भी कहा गया है कि कुल्लू नफ्सिन ज़ायकुल मौत, यानी कि हर जानदार चीज़ को जो भी दुनिया में आई है उसे मौत का जायका चखना है, मौत को टेस्ट करना है। और ये दुनिया फ़ानी है और कुछ ही लम्हे में एक पानी के बुलबुले की तरह है। इससे हमें बहुत प्यार होता है, लेकिन ये फ़ानी दुनिया है। इसलिए हमें अपने कर्मों को अच्छा करना चाहिए, अपने कामों को अच्छा करना चाहिए, ताकि हम उस दूसरी दुनिया में अपना ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को के सामने सुर्ख रूह हो के खड़े हों। और हमें, अगर हम कुछ अच्छा ना कर सकें तो किसी का बुरा भी ना करें। कम से कम हमें ये तो सोचना ही चाहिए। शुक्रिया। अब हम आगे चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होकर करते हैं। और अब मैं कचहरी से होता हुआ पैदल उस ऐतिहासिक जगह जाऊंगा जिसको जाते में मुझे बाबा मिले। बाबा, आपका नाम क्या है? महेंद्र पंडित जी? महेंद्र पंडित। महेंद्र पंडित। और आपकी उम्र करीब 80 साल है। कितनी है? 81 4 महीने ऊपर। 81 उम्र है इनकी। और ये भी हम सब के लिए, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए, मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। ये 80 साल की उम्र में अब तो इनके पास विक्की है। ये मेरे घर भी आते हैं, साइकिल से आते थे। और इस उम्र में भी इन्होंने अपना काम बंद नहीं किया है। ये 80 साल की उम्र में भी हैं, 81 साल की उम्र में भी। हाँ, चलो बात करने दो। 80 साल की उम्र में भी चाचा कमा रहे हैं। चाचा, क्यों आप कमा रहे हैं? घर पे क्यों नहीं रहते? से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये देखिए, 85 साल की उम्र में भी चाचा ये चीज़ बेचते हैं और साइकिल से घर पे जाते हैं सबके। ये क्या क्या चीज़ें हैं चाचा? सब देखिए, बहुत अच्छा सामान रखते हैं। और मुझे जो इनकी सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि ये 85 साल की उम्र में भी ज़िंदा हैं। ज़िंदा कोई इंसान ज़िंदा रहने से नहीं होता, बल्कि ज़िंदा होता है कुछ करने से। अगर आप कुछ करें नहीं, लोग घर पे सो जाते हैं, बैठते हैं कि अब तो हम बुढ़े हो गए। अरे ये 85 साल का इंसान, अभी तो इन पे विक्की है,
पहले तो साइकिल, अभी साइकिल थी आप पे जी, एक दो साल से पहले, 5 साल पहले। 5 साल पहले, जब ये 80 साल के थे तब साइकिल चला रहे थे, और अब भी कर रहे हैं। और आखिरी आप बताइए अपने बारे में, हाँ जी, क्यों करते हैं आप? अब इस उम्र में तो लोग बैठ जाते हैं घर पे। नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए। हाँ 1000-2000 आदमी मिलते ही मिलते हैं, हाँ, 2-4 हजार आदमी डेली मिलता है। दो डेली मिलता है आपको? हाँ जी, अच्छा, और आप जो है, आपके बच्चे भी हैं? हाँ बच्चे, हाँ, सब काम भी कर रहे हैं? हाँ हाँ, तो इनसे हमें प्रेरणा लेता हूँ मैं तो, और आप सब भी प्रेरणा लीजिए इनसे कि बुजुर्ग जिंदा है तो जिंदा रहो, कुछ करो। चलो, वेरी गुड। ये अखबार में करोगे क्या? नहीं, ये मेरा चैनल है। अच्छा, आप फॉलो करिएगा। हेलो, अच्छा अच्छा, चाचा कह रहे हैं अखबार में करोगे क्या? हाँ, अखबार ही समझिए, लोगों को पता चलेगा आपका। टीवी में आएगा क्या? एक छोटा चैनल है, आप अगर चाहेंगे तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन लोग देखेंगे फिर आपको। तो नौजवानों के लिए आप एक प्रेरणा का स्रोत हैं कि आप इतने बुजुर्ग होकर भी कुछ कर रहे हैं। चलिए, सबको कुछ करना चाहिए। आ चुका हूँ मैं काले आम। ये काले आम का स्मारक है जहाँ हमारे देश के वीर सपूत शहीद भगत सिंह, यहाँ उनकी सरदार भगत सिंह 1907-1931 इनकी वो मूर्ति है, और ये हम सब युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। इन्होंने अपने देशवासियों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इनके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बस यही आखिरी निशान होगा। ये एक महान क्रांतिकारी और शहीद थे जो हमेशा अमर रहेंगे हिंदुस्तान के दिल में, पूरी दुनिया के दिल में। और हमें अपनी रोशनी से, अपनी वीरता से, हमें हमारी शम्मा इस देश में अपने विचारों की शम्मा जलाते रहेंगे। वो ऐसे लोग कभी मरा नहीं करते, वो हमेशा अमर रहते हैं। इनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। ये काला आम है का चौराहा है, उसी पर ये इनके मूर्ति की स्थापना हुई भी है। शहीद स्मारक है, और ये सामने ये जो है मलका पार्क है। पहले मलका पार्क था क्योंकि यहाँ पर एक टावर है जिसमें क्वीन विक्टोरिया का मूर्ति थी, लेकिन अब ये गांधी पार्क है, यहाँ गांधी जी की मूर्ति की स्थापना है। यहाँ तक मैं पैदल आया हूँ, और अब मैं बुलंदशहर, जो असल में बरन शहर होता था और वो अपर कोट होता था, उस बरन शहर को आपको दिखाऊंगा। उस बरन शहर में जाऊंगा जो यहाँ से 2 किलोमीटर है, और मैं पैदल ही जा रहा हूँ। यह साई रोड से होते हुआ मैं बुलंदशहर अपर कोट जा रहा हूँ। लेके जाएगी अपर कोट। अपर कोट एक ऊंची चढ़ाई के ऊपर है, और ऊपर पहुंचकर आप देखिएगा, ये अपर कोट की चढ़ाई हमने लगभग चढ़ ली है। काफ़ी करीब 30-40 मीटर ऊपर है, और ये अपर कोट ही असल शहर है। इसको पहले अपर कोट इसलिए कहते हैं क्योंकि कोट पे किले को कहा जाता है। जहाँ पर भी कोट लगता है वो किला होता है। कोट आज एक कम से कम 1 लाख की आबादी होगी, लेकिन यही असली पुराना शहर है जिसे पहले बरन शहर कहते थे, और उसके खंडरात आज भी मौजूद हैं। ये देखिए, ये संरक्षक इमारत है, और ये हरदत गौड़ का किला है। एक ज़माने में यहाँ गजनवी भी आया था। महमूद गजनवी जो आक्रामक था, जिसने हमारे देश पर, भारत पर 14 बार आक्रमण किया और यहाँ से ख़जानों को लूट कर चला गया।
ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बता रहा है कि हरदर्द गॉट, दिस इज़ द साइट ऑफ द फोर्ट ऑफ हरदर्द गॉट which was the first place in the province taken by Mahmud of Ghaznavi 1018 to 19। तो गजनवी कन्नौज और मथुरा जाते हुए सबसे पहले उसने बरन शहर को, जो उस वक्त बरन शहर होता था, उसको कैप्चर किया था। ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बता रहा है। और आज ये एक हिस्टोरिकल साइट है और आज ये शहर बस चुका है। पुराना शहर था, किला था ये, लेकिन ये किला जो है अब जो है पुरानी आबादी हो चुका है। और इसके बाद फिर इसका नाम बरन शहर पड़ा। बरन शहर इसलिए पड़ा क्योंकि बरन असल जो शहर है, ये किला जो है अब राजा अभी बरन का था। अभी बरन शहर का इतिहास उतना ही पुराना है जितना हस्तिनापुर, पांडवों का हस्तिनापुर और ये था दिल्ली जो था, उसके ज़माने का है ये इतिहास। लेकिन बाद में ये बुलंदशहर इसका नाम हुआ इसलिए क्योंकि ये बुलंदी पे था। आपने अभी चढ़ाई देखी होगी, मैं ऊंचा चढ़ के आया हूँ, तो ये किला जो था ऊंचे पे था, इसलिए इसका नाम बुलंदशहर हुआ। और यहाँ पर ही असल सारी आबादी थी। अब तो बहुत फैल चुका है शहर चारों तरफ, लेकिन ये पुराने खंडरात आज भी बता रहे हैं इसके इतिहास को, जो कि संरक्षित इमारत बस यही बची हुई है, बाकी तो सब घर बन चुके हैं। तो इसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन शायद बुलंदशहर वासियों को भी इस इतिहास का नहीं पता होगा जो मैंने आज आपको दिखाया है। ये अपर कोट आज का है जो इमारतों से घिर चुका है, और ये किला है। और यहाँ मैं पैदल आया आप लोगों को दिखाने के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए।